गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले क्लास के पोल रिजल्ट के बारे में, जो कि मैंने ग्रुप में भी भेज दिया था और यहाँ पे भी इसको एक बार देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। उन तीनों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम हैं निकिता, शिवानी, अयान एंड अल्फिया, अश्विनी, प्रीति, पूजा, मुस्कान, पार्वती, प्रियंका, अमन, खुशबू, आयशा, सतीश, शिवानी, वंदना, सुरुचि, कीर्ति, नेहा, सुहानी, पलक, हरीश और प्रिंस। ठीक है, तो इन बच्चों ने पिछली क्लास में बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे अपने सभी सवालों के, और भी बहुत से बच्चे जिन्होंने पोल में आंसर किया था। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी देखो, फिर भी अभी यहाँ पे बहुत से बच्चे रेड लाइन में आ रहे हैं, तो रेड लाइन में आपका नाम बच्चों नहीं आना चाहिए। रेड लाइन का मतलब कि आपने पोल में आंसर नहीं किया है। पोल में आंसर किया करो, सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है कोई बात नहीं, पर पोल में आंसर किया करो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमने पिछली क्लास में सीखा था उस पर आधारित एक सवाल जो है वो पोल में कर लेते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सीखा था एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के बारे में और बहुपद के बारे में। तो अभी एक सवाल आएगा, आपने उसका उत्तर देना है। तो सवाल आप सभी के सामने ये है बच्चों कि यहाँ पे आपको एक बहुपद दिया गया है। ठीक है, लिखा गया है, आपने बताना है कि इन 3 ऑप्शंस में से, या इन 4 ऑप्शंस में से ये किस तरीके का है। क्या ये एक पदी है, क्या ये द्विपदी है, क्या ये त्रिपदी है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है कि आपका आंसर होना चाहिए, पोल सेक्शन में जाइए और अपना आंसर जो है वो वहां पर दे दीजिए। ठीक है, इसमें कितने पद हैं, उन पदों के आधार पे ही जो क्या होता है, इसका नाम रखा जाता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाम रखा जाता है, तो इसलिए जाओ और अपना अपना आंसर दे दो। आपको जो भी लगता है, आपको लगता है ये एक पदी है, एक पदी पे क्लिक करो। आपको लगता है द्विपदी है, द्विपदी पे क्लिक करो। आपको लगता है त्रिपद है, त्रिपद पे क्लिक करो। आपको लगता है कि इनमें से, ओके ओके, जिसका हो चुका है ठीक है। आपको लगता है कि इनमें से इसका कुछ भी नाम नहीं है ना, इसका कुछ भी नाम नहीं है, तो फिर इनमें से कोई नहीं पे टिक कर दो, मतलब जो भी आपको ठीक लगे। अलग अलग है क्या? एन माइनस क्या हो गया बेटा, फिर से पूछो प्रिंस। N-1 अलग अलग है क्या? हाँ, ये अलग अलग होते हैं क्योंकि माइनस का साइन बीच में आ गया ना, तो एन हाँ। अलग हो गया और एक अलग हो गया। ठीक है, डन मैम। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों का हो चुका है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 30 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास जो है वो 44 बच्चे हैं, 44 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 32 बच्चों ने, ओके, जिनमें से 32 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी आंसर देने की पूरी कोशिश करो। वेरी गुड वेरी गुड, पूरी कोशिश करो आंसर देने की। डन मैम। ओके बेटा, ओके बच्चों। 37 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 39 40, बाकी और भी करो। अभी रहते हैं 7 बच्चे, अभी रहते हैं 6 बच्चे। आंसर करो फटाफट से फटाफट से। चलिए, तो अभी करती हूँ मैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं किया अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर देना। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल को मैंने कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट आप चैट बॉक्स, सॉरी, पोल सेक्शन में जाके भी देख सकते हो और चैट में अपना आंसर दे सकते हो। सबसे पहले तो जिसके नाम मुझे नहीं पता, जिनको भी लगता है कि मैं इस क्लास में नया हूं या नहीं हूं, वो तो पहले तो अपना नाम भाई चैट में लिख लेना। ठीक है, जिनका भी नाम मुझे नहीं पता, जिनका भी नाम पोल के रिजल्ट में उनका, जिनका असली नाम नहीं आता, पहले तो अपना नाम चैट में लिख लेना, फिर क्वेश्चन को सीखना। बिल्कुल, इसका आंसर डी है कि इनमें से ये कुछ नहीं, ना तो एक पदी, ना तो द्विपद, ना तो त्रिपद। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो चीज लिखी गई है इसके पास 4 पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर ये एक पदी होता तो इसके पास एक ही पद होता, अगर ये द्विपद होता तो इसके पास 2 ही पद होते, अगर ये त्रिपद होता तो इसके पास 3 ही पद होते। लेकिन क्योंकि इसके पास 4 पद थे, तो ना तो ये एक पदी, ना तो द्विपदी, ना तो त्रिपदी, तो फिर इसका नाम क्या है? क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? बिल्कुल, इसको बोलेंगे हम बहुपद। ठीक है, जब पदों की संख्या 3 से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम बहुपद का नाम देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुपद है, ना तो एक पदी, ना तो द्विपदी, ना तो त्रिपदी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी जो हम करने वाले हैं
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कितना जरूरी ये टॉपिक है, आज की क्लास में भी बोलूंगी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने जो है वो बिल्कुल ध्यान से सीखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अभी जिसका भी ध्यान क्लास में अगर नहीं है तो अपने ध्यान को बिल्कुल क्लास में लेके आओ, शांत जगह बैठो और मेरी अब हर एक लाइन को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर अभी आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो पोल में जो क्वेश्चन आएंगे या आपके जो बुक में क्वेश्चन आएंगे आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आप चैट में देना। समझाना बेटा अभी तो शुरू नहीं किया, अभी शुरू कर रही हूँ, तभी मैंने कहा कि अभी मैं स्टार्ट कर रही हूं, इसलिए अभी ध्यान दो। ठीक है, पहला सवाल है, इसका आंसर आप चैट में दोगे। पहला सवाल ये है कि अगर आप गणित में 5 में 5, चलो 5 नहीं, चलो 5 को छोड़ो परे, आप 7 में 7 को जोड़ रहे हो और आप 7 में 7 की गुणा कर रहे हो, तो इनको जब हल करोगे इन दोनों का आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? चैट में बताओ, सेम आएगा कि अलग आएगा? अलग आएगा मैम। हाँ चैट में लिखो, चैट में लिखो, अलग आएगा मैम। डिफरेंट। हाँ चैट में लिखो, माइक ऑन करके ना फिर कंफ्यूज हो जाओगे, टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है तो माइक कम ही ऑन करना आज। चैट में लिख रहे हो बिल्कुल, सभी ने कहा अलग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या आएगा इनके बीच का जो भी, मतलब जमा करके अलग आएगा, गुणा करके अलग आएगा। जैसे कि अगर मैं 7 में 7 जोड़ूं तो मुझे 14 मिलेगा, और अगर मैं 7 में 7 की गुणा कराऊं तो मुझे मिलेगा 7 7 49। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि अगर हम संख्याओं को जमा करते हैं और जब हम उन्हीं संख्याओं की गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा अलग अलग आता है। मैंने फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनिए। जब संख्याओं को जोड़ते हैं, उनकी जमा करते हैं और जब संख्याओं को गुणा करते हैं, सेम संख्या को, मैंने 7 में ही 7 को जोड़ा, फिर मैंने 7 में ही 7 की गुणा कराई तो उत्तर आया बिल्कुल अलग अलग। तो ठीक ऐसा ही हमारे चर के साथ भी होता है। ठीक है, संख्या के साथ तो ऐसा होगा ही होगा, साथ में जो चर है उनके साथ भी ऐसा होगा कि अगर मैं लिखूं y जमा y और अगर मैं लिखूं y गुणा y तो इनके उत्तर कैसे आएंगे? समान आएंगे, एक जैसे आएंगे कि अलग अलग आएंगे? सोचो जरा। अलग मैम। चैट में लिखो, पोल में नहीं, चैट में। ठीक है, ओके। अलग यहाँ भी आपने कहा कि अलग आएंगे तो मैंने मान लिया, चलो ठीक है, अच्छा बिल्कुल ठीक, आपने कहा कि अलग आएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे y जमा y को भी 2y लिखते हैं और y गुणा y को भी 2y लिखते हैं। ये बराबर नहीं आ सकते भाई, ये जो 2y है ये किसी एक का ही उत्तर होगा, या तो जमा वाले का या तो गुणा वाले का। अब ये जो चीज आने वाली है इसको और भी ध्यान से सुनना और पूरे अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। देखो, पहली चीज मैंने यहां पर देखा कि y है बिल्कुल अकेला। अब मुझे पता है अगर y अकेला है, y के पास अगर कुछ नहीं है तो जरूर उसके साथ कौन होगा? जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है, एक होता है। तो मैंने लिखा यहाँ पर एक y के साथ एक है, अगर इस वाले y के साथ एक है तो बच्चों इस वाले y के साथ भी तो एक होगा ही होगा, है ना? सबको समझ आया मैंने एक क्यों लिखा? बताओ, एक क्यों लिखा? सभी को जिसके क्लियर साथ हुआ? कुछ नहीं होता, बिल्कुल, जिसके साथ कुछ नहीं होता मैम उसके साथ हाँ 1 होता है। ठीक है, तो अगर इनके साथ ऐसा हुआ तो नीचे वाले y के साथ भी तो ऐसा ही होगा ना, कि इसके साथ भी एक है और इसके साथ भी एक है। ठीक है, अब देखो जब हम जमा करते हैं, ध्यान से सुनना बिल्कुल, अभी चैट में y भी छोड़ दो, अभी y भी मत लिखो, अब इस लाइन को और ध्यान से सुनो। जब भी हमने किसी चीज को, चर वाली चीज को जमा करना है या घटाना है तो उसमें जो ये चर होते हैं ना, जैसे कि ये जो y यहाँ पर है बच्चों, ये y मेरी मदद सिर्फ इतनी सी मदद करेगा, ये मुझे इतना बताएगा कि हम इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये जो y यहाँ पे लिखा है इनके साथ, इस y का काम सिर्फ इतना है कि ये मुझे सिर्फ इतना बता रहा है कि मैं इसको जोड़ सकती हूँ कि नहीं जोड़ सकती हूँ। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, जब हम बीजे व्यंजक के सवाल करते थे हमने तभी पढ़ रखा था कि जब पद एक दूसरे के समान होते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर पद एक दूसरे के असमान हो तो नहीं
नहीं जुड़ते। तो y ने मुझे बताया, y ने ये बताया कि देखो समान पद क्या होता है, समान पद होता है जिसका चर भी सेम हो और चर की घात भी सेम हो। ठीक है, जिसका चर भी सेम हो, चर की घात भी सेम हो, उसको हम समान पद कहते हैं। और समान पदों को आपस में जोड़ा जा सकता है या और घटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो y का काम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो मुझे बताएगा कि मैं जोड़ूं कि नहीं जोड़ूं। तो मैंने देखा इसके पास भी y है, बेटा माइक ऑफ कर दो, किसी का माइक ऑन है माइक ऑफ कर दो, आयशा माइक ऑफ कर दो बेटा, ठीक है ना। तो y ने मुझे बस इतना बताया कि इसके पास भी y है, y की घात में 1 है, इसके पास भी y है, y की घात में 1 है। इट मींस ये समान पद है। क्यों? क्योंकि चर y है, चर की घात दोनों के पास 1 है, चर भी समान घात भी समान। तो मुझे उत्तर मिला कि हाँ मैं इन दोनों को आपस में जोड़ सकती हूं। तो y का या चर का सिर्फ इतना काम होता है, जब जमा करते हैं तो चरों को नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, जब जमा करते हो घटाते हो ना तो चर को आप जोड़ सकते ना तो चर को आप घटा सकते। चर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो मुझे बताएगा कि मैं इसको जोड़ूं कि नहीं जोड़ूं। तो मैंने कहा समान पद थे जुड़ जाएंगे। तो अगर चरों को नहीं जोड़ सकते तो फिर जोड़ना किसको है? चर नहीं जोड़ सकते तो जोड़ना किसको है? तो जोड़ना होता है अपनी संख्याओं को। ठीक है, किसको जोड़ना होता है? अपनी संख्याओं को। इसीलिए मैंने पहले ही y के साथ संख्याएं लिख दी कि y अकेला था, पर मुझे पता है जब कोई अकेला होता है उसके साथ हमेशा 1 होता है। तो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, संख्या में संख्या जुड़ जाएगी। तो बताओ 1 में 1 जुड़ा कितना आया? 2 y मैम, चैट में 1 में 1 जोड़ा 2 आया। ठीक है, और y आपस में नहीं जुड़ेगा। अब ऐसा मत करना कि y को भी कुछ जोड़ जोड़ के कुछ उसके साथ कुछ कर रहे हो, नहीं। अगर सवाल में y लिखा है, ठीक है, तो उत्तर में भी y लिखेंगे और अकेला ही y लिखेंगे। यहाँ पे y था, y की घात 1 थी, यहाँ पे y था, y की घात 1 थी। तो उत्तर में भी आप अपनी मर्जी से इसमें y की घात 2 मत लगाना, पूरा सवाल गलत कर दोगे। इसका उत्तर आएगा सिर्फ और सिर्फ 2y। संख्या में संख्या जोड़ दी, y में y तो जुड़ता नहीं, मतलब चर को तो नहीं जोड़ सकते, चर का काम तो जुड़ना नहीं है। चर का काम तो बस इतना था कि वो मुझे बताएगा जोड़ूं कि नहीं जोड़ूं। उत्तर मिला हाँ जोड़ दो। तो जोड़ना किसको है? सिर्फ संख्याओं को। चर जैसा है वैसे का वैसा उठाओ और आगे लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया जमा का केस। अब अगर हम बात करें गुणा की, तो गुणा का केस थोड़ा सा अलग होता है। गुणा में जो हम कभी भी गुणा करते हैं तो ये कहते हैं कि संख्या में संख्या की गुणा होनी चाहिए। ठीक है, संख्या में संख्या को गुणा करो। एक और चीज, संख्या में संख्या गुणा हो गई, चर में भी चर की गुणा करो। गुणा कहती है कि सबको गुणा होना पड़ेगा, कोई भी मुझसे नहीं बच सकता। अगर संख्या गुणा कर रही है तो भाई y को भी गुणा करवाओ। जमा ने कहा y को मत जमा करो, संख्या को जमा करके लिख दो, y को ऐसे कैसा उठा के आगे लिख दो। ठीक है, तो हमने 1 में 1 की गुणा की तो 1 एकम 1 आ गया। यहां तक तो सभी का ठीक था, पर आगे थोड़ा सा गलत है। हाँ देखते हैं पर कैसे आएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको मैं फिर से याद दिलाती हूँ कि देखो अगर संख्याएं सेम हो, ठीक है, जैसे कि a है और a है, संख्याएं अगर सेम हो और इनके सिर पे जो घात है वो अलग अलग हो या फिर घात हो, ठीक है, अलग ना हो, सेम हो, अलग हो, कैसी भी घात हो, फॉर्मूला यही लगता है। अगर संख्याएं सेम है, एक जैसी हैं और वो गुणा कर रही हैं, तो उस संख्या को एक बार लिखो और घातों को आपस में जोड़ दो। ठीक है, घात को क्या करो? घात को आपस में जोड़ दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको लिखा मैंने y को y गुणा में y, क्योंकि चर की गुणा चर से भी करनी है ना, संख्या की गुणा संख्या से करके तो 1 आ गया, चर की गुणा चर से भी तो करनी है, तो y गुणा y लिख दिया। पहले वाले y की घात 1 है, क्योंकि वही बात, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है, चाहे वो आगे लिखा जाए, चाहे वो घात की बात करें, किसी की भी बात करो, जिसके पास कोई नहीं उसके पास हमेशा 1, तो इसकी घात में भी 1। अब देखो संख्याएं सेम थी, मेरा जो y था वो 2 बार लिखा था, सेम था,
तो y को मैं यहाँ पे बस एक बार लिखूंगी और इसकी जो घातें हैं बच्चों वो आपस में जुड़ जाएंगी, जमा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये गुणा कर रहे थे। जब आपस में आधार जो है, आधार होता है जो नीचे लिखा होता है, ठीक है, जो नीचे लिखा होता है ना इसको आधार कहते हैं, ऊपर लिखा होता है इसको घात कहते हैं। तो जब आधार आपस में गुणा करते हैं तो घातें जो है वो जुड़ जाती हैं। तो ये आ गया y और y की घात में 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने जब y की गुणा y से कराई तो हमारे पास उत्तर आ गया y की घात में 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लो, लिखना चाहते हो अगर इसको लिख लो कि अगर दो चीजें सेम चीजें आपस में गुणा हो रही हो और उनके ऊपर कुछ घात हो तो संख्या एक बार लिखेंगे और घातों को आपस में जमा कर देंगे। ठीक है, इसको मैं मिटाती हूँ अभी, इसको पहले नोट कर लो, अगर कर रहे हो तो नोट कर लिया तो फिर y टाइप कर देना, इस फॉर्मूले को जो मैंने यहाँ पे लिखा है नीचे वाले को। ठीक है, चलो तो फिर इसको मैं अभी मिटा देती हूँ और अभी करते हैं कुछ और सवाल। फिर क्वेश्चंस पोल में भी करेंगे, लेकिन पोल में क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट को अच्छे से सीखो ताकि पोल का क्वेश्चन गलत ना करो। ठीक है, अब क्योंकि आपने इस चीज को समझ लिया कि जमा कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, तो एक सवाल मैं आपको देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 5, x की घात में है 3 और इसमें से माइनस करना है 2 x की घात 3। इसको हल करो और अपना आंसर बताओ। चलो, हिंट वही है, ये जो x की घात 3 है ये मुझे सिर्फ इतना बताएगी कि मैं घटाऊं कि नहीं घटाऊं। ये आपस में नहीं घटेगा, घटेगा कौन? घटेगी सिर्फ संख्या। ठीक है, जो x है और x की जो ये घात में 3 है इसका बस इतना सा काम है कि ये मुझे बताए कि मैं घटाऊं कि नहीं घटाऊं। चलो ठीक है, अभी आंसर मैं देख रही हूं तो कुछ कुछ सही भी लग रहा है, कुछ कुछ। बाकी बच्चे भी बताओ अपना अपना। ठीक है, देखो सबसे पहले चीज हमने देखा कि यहाँ पे x की घात में 3 है, यहाँ पे भी x की घात में 3 है, तो ये कैसे है एक दूसरे के? बताओ, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? समान। समान। ये एक दूसरे के हुए समान पद, और समान पदों को आपस में जो है वो जोड़ा और घटाया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे के समान पद है। मुझे कैसे पता चल रहा है कि समान है कि नहीं? तो बिल्कुल सिंपल है, देखो चर देखा x था, है ना, चर की घात देखी 3 थी, 3 थी, सेम है, चर भी दोनों के पास x, घात भी दोनों की 3 बराबर है, तो हम कहेंगे समान पद है। और समान पदों को आपस में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो इसलिए हमने देखा कि घटाने की बात कर रहे हैं। तो कौन घटेगा आपस में? 5 और 2 संख्याएं आपस में घटेंगी। x की घात 3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्याएं आपस में घटेंगी। 5 में से 2 घटा दिया तो भाई 3 आ गया। और मैंने बताया था जैसे x की घात 3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल में अगर x की घात 3 x की घात 3 है तो उत्तर में भी x की घात 3 ही लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। 5 में से 2 गए 3 और x की घात 3 सवाल में था, उत्तर में भी इसलिए लिखना ही पड़ा। ठीक है, अगर मैं आपको एक और सवाल दूं, मैं आपको बोलूं कि यह है 5 x की घात 4, इसमें से घटा दो 3 x की घात 2 को, तो क्या घटा पाओगे? बताओ। नो मैम। नो मैम। पक्का? नो मैम। नो मैम। बिल्कुल बिल्कुल, हम इनको आपस में, ठीक है, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो बेटा। हाँ, हम इनको आपस में घटा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वही तो मैंने बताया कि ये जो लिखा होता है बच्चों x की घात 4 x की घात 2, इनका काम यही तो है, यही तो हमें बताएंगे कि जोड़े कि ना जोड़े, घटाएं कि ना घटाएं। तो हमने देखा कि भाई इसने तो मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि जो चर है वो तो x था, इसके पास भी x, इसके पास भी x, लेकिन जो घात है इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, अलग अलग हो गई। तो ये पद हो गए एक दूसरे के असमान, और असमान पदों को ना तो जोड़ सकते ना तो घटा सकते, तो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते। इसको सॉल्व कर ले क्योंकि ये समान पद थे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसी चीज को 5x की घात 3 को आप गुणा कर दो 2x की घात 3 से, तो आपका क्या उत्तर आएगा? यहाँ पे रूल दिया है 10x क्यूब। पक्का? 10x 10x स्क्वायर। संख्या की गुणा संख्या से की, ठीक है, पर चर को चर से भी आप ढंग से गुणा नहीं कर रहे, जमा थोड़ी करना है।
गुणा करना है तो गुणा करो ना, चर को चर से गुणा करो, बताया तो था आपको मैंने एक फॉर्मूला। X ओके, तो सबसे पहले जो आंसर आया था वो आया था अंशिका का। करेक्ट। हमने चलो। खाई के बेटा माइक ऑफ कर दिया करो, जैसे आप कुछ बोलते हो ना फिर माइक ऑफ कर दिया करो, नहीं तो आप घर में बात करते हो क्लास में सुनाई देगी जो अच्छा नहीं लगता है ना। चलो, तो सबसे पहले संख्या की गुणा संख्या से करेंगे, मतलब 5 की गुणा मैंने 2 से की तो 5 दूनी 10 आ गया। अब देखो ना, x और x सेम चीज है ना, दोनों की दोनों चीजें सेम है, तो हम x को एक बार लिखेंगे। रूल ने कहा था, जो हमने रूल पढ़ा था ना, am गुणा an, उसने कहा था कि अगर दो संख्याएं साथ में गुणा करती हैं जो कि सेम होती हैं और उनकी घात को हम क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, घात को आपस में 10 मैम। जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये Yes, 3 ma'am. जमा 3 ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा और हमारे पास उत्तर फाइनल आ जाएगा 10 और यहाँ पे x की घात 6। ठीक है, ये आ गया 10 और ये आ गया x की घात में 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो आप देख सकते हो कि जब हम जमा गुणा करते हैं, है ना, सॉरी जमा या घटाव करते हैं तो उत्तर जो है वो अलग आता है, और जब गुणा करते हैं तो उत्तर जो है वो अलग आता है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि जमा करके भी सेम आएगा और गुणा करके भी सेम आएगा, ये गलत होता है। ठीक है, गुणा करने पे उत्तर हमेशा ही घात में मिलेगा और जमा या घटाने पर उत्तर हमेशा मिलेगा उसी शक्ल में जिस शक्ल में आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, इन क्वेश्चन को करने के बाद सीधा क्वेश्चन पोल में करेंगे, तो इनको अच्छे से करना। 4x गुणा 5x गुणा करके बताओ कि क्या उत्तर आएगा। चैट में बताना तो ठीक रहेगा, चैट में बता सको तो बेटर है। रूल वही है, गुणा का रूल वही है। हाँ, घात घात मत भूलो ना, घात मत भूलो। संख्या की गुणा संख्या से की तो 4 5 20 आ गया। मैम। x की गुणा x से की तो x की घात में 2 आ गया, x की घात में 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे x की घात 1 थी, यहाँ भी x की घात 1 थी, जोड़ दी तो स्क्वायर 2 बन गया। ठीक है, अगला बताओ, -11xy गुणा -xz। मैम असमान पद है। असमान पद तो है लेकिन गुणा हो जाते हैं। ठीक है, असमान पद जो है वो सिर्फ जुड़ते और घटते नहीं है लेकिन गुणा हो जाते हैं। वेरी गुड अमन, बिल्कुल करेक्ट है। संख्या की गुणा संख्या से करनी थी, इसके पास कोई संख्या है नहीं तो एक मान के चलते हैं। 11 को 1 से गुणा किया, 11 एकम 11, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 11 एकम 11 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल संख्या की गुणा संख्या से कर ली है। अब हमने एक्स वाई को एक्स जेड से गुणा करना था, तो हमने देखा कि x तो x से गुणा कर लेगा, है ना, x तो क्या करेगा, x से गुणा कर लेगा और ये बन जाएगा कितना, x की घात में 2, क्योंकि ऊपर भी तो बना ना, x ने x से गुणा किया, x की घात 2 बन गया। तो x ने x से गुणा करके x स्क्वायर बन गया। कौन बच गए, तो y और z बच गए। तो y और z को बस ऐसे का ऐसा उठा करके लिख दो। ठीक है, संख्या ने संख्या से गुणा कर ली, x ने x से गुणा कर ली, y और z बच गए, तो उनको बस साथ में ऐसे का ऐसा लिख लो। अगला बताओ, इसी तरीके से अगला बताओ। 15x² सब सही था लेकिन छोटी सी गलती कर दी, माइनस का निशान है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो 5 दिए 15 होता है, पहले 15 लिख दिया, फिर देखा कि भाई जमा और माइनस का निशान है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 15 लिख दिया। फिर हमने अब चरों को गुणा करना है, तो इस x ने इस x से फिर से गुणा करके बन गया x स्क्वायर, y बच गया, z बच गया, तो y z को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, चलो अगला बताओ, ये वाला। सिक्स एक्स वाई माइनस 3z माइनस 2xyz। 36x² y² और z²। ठीक है, सबसे पहले संख्याओं की गुणा की, 6 3 18, 18 दूनी 36। साइन की गुणा कर ली, प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद चर की गुणा करनी थी, देखा इस x ने इस x के साथ गुणा करके बन गया है ये x स्क्वायर, y के साथ गुणा करके बन गया है y स्क्वायर, और z जो है वो z के साथ गुणा करके बन गया है z स्क्वायर। तो ये हमें हमारा आंसर यहाँ पर मिल गया।
ठीक है, चलो तो अभी हमने क्वेश्चन कर लिए थोड़े से, अभी क्योंकि मैंने मतलब प्रैक्टिस किया हमने साथ में, अभी हम आपको थोड़ा छोटा सा टेस्ट लेंगे। तो चलिए भाई करते हैं एक क्वेश्चन पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, जिसको मैं एक बार अच्छे से लिख लेती हूँ ताकि आप गड़बड़ ना करें। पहला सवाल है, दो साथ में उसके x और साथ में उसके y, ये गुणा कर रहा है 7, 7 के पास है y और साथ में है x, फिर ये गुणा कर रहा है 6 के साथ जिसके पास भी है x और साथ में y। ठीक है, गुणा करें तो गुणा का निशान लगा लेते हैं। अब इसको हल करो, संख्या की गुणा संख्या से करते जाओ और चरों की गुणा चर से करते जाओ। जो भी आपका आंसर आएगा बच्चों गुणा करके आपको चैट में सॉरी पोल के ऑप्शन में दिख जाएगा। अगर दिख गया है तो फिर आओ और पोल में आंसर दे दो। ठीक है, चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड, सोच समझ के। हाँ, जिनका हो चुका है वेरी गुड। और आंसर कहाँ देना, तो आंसर देना है सभी बच्चों ने पोल में। ठीक है, माइक ऑन करके आंसर कोई नहीं देगा और चैट तो ऑफ है। ओ हाँ, इतना बता सकते हो कि कर लिया है। ओके, जिन बच्चों ने कर लिया वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। डन मैम। ठीक है, डन मैम। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सभी कोशिश करो। ओके, ठीक है, 20 बच्चों ने आंसर दे दिए, 21 बच्चों ने आंसर दे दिए। ओके बेटा, डन मैम। ओके, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। क्लास में हमारे पास, हाँ क्लास में हमारे पास अभी 48 बच्चे हैं। 48 में से जो है वो 32 बच्चों ने आंसर दे दिया है। अगर किसी को नहीं पता ना कि पोल सेक्शन कहाँ है, कहाँ जाके आंसर देना है, तो पूछ लो। ठीक है, किसी को अगर नहीं पता कि पोल सेक्शन क्या होता है, कहाँ पे आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सभी को पता है? ठीक है, जिसको नहीं पता वो सुन लो। आपको अपने फोन में सबसे नीचे यहाँ पे 3 बिंदु दिख रहे होंगे, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करोगे तो बहुत से ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपने, हाँ उसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पे। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाओगे तो ऐसा नजर आएगा वन पोल एक्टिव, जो आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे दिख जाएगा ऊपर वन पोल एक्टिव। उस पे क्लिक कर दो तो आपको दिख जाएंगे 4 ऑप्शन ABCD नाम के। ठीक है, ऐसे जो भी आपको लगता है सही है उस पे क्लिक करो। आपको लगता है A सही है, A पे टिक करो, B सही है, B पे टिक करो, C सही है, C पे टिक करो, D सही है, D पे टिक करो। टिक करने के, क्लिक करने के बाद वोट पे जरूर क्लिक करना। अगर वोट पे क्लिक नहीं करोगे तो आंसर मुझ तक नहीं पहुंचेगा। ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर वोट पे क्लिक करो, वोट बन जाएगा वोटेड, तब समझ जाना आपका उत्तर मुझ तक पहुंच गया। ठीक है, तब समझ जाना कि आपका जो आंसर है वो मुझ तक पहुंच चुका है। तो अभी मैं बताऊं तो 41-42 बच्चों ने आंसर दे दिया। क्लास में 48 बच्चे थे, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। अभी हम कर रहे हैं 10 सेकंड का इंतजार, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर कर दिया है, ज्यादा समय इसके लिए हम नहीं देंगे। ठीक है, 10 9 8 ओके 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए भाई पोल हो चुका है एंड। अब आप पोल में आंसर नहीं दे पाओगे तो अब आप अपना आंसर चैट बॉक्स में बता सकते हो। चलो बताओ चैट में किस ऑप्शन पे टिक किया भाई? ऑप्शन नंबर C कह रहे हो? चलो देखते हैं। 7 दूनी 14, 14 छक्के हो जाएगा 84, क्योंकि सभी ऑप्शन में 84 ही था, तो मतलब गुना करके 84 ही आएगा, है ना? इतना तो हमें पता है। उसके बाद हमने देखा इस x ने इस x के साथ गुणा की, पर एक और x भी है तो इसके साथ भी गुणा की। x कितनी बार गुणा कर रहा है? 3 बार, तो इसका मतलब x की घात 3 आ जाएगी। फिर हमने देखा y 1 बार 2 बार 3 बार, y भी 3 बार गुणा कर रहा था भाई, तो y की घात में भी 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि y लिखेंगे 1 बार, 1 जमा 1 जमा 1, घात को जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा y की घात 3। वैसे ही x की घात 3, वैसे ही इतना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो x भी 3 बार, y भी 3 बार, तो x क्यूब y क्यूब 84, ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। संख्याओं को गुणा करके 84 आया। x की गुणा करा के आया x की घात 3, क्योंकि x 3 बार था, और y की गुणा करा के आया y की घात 3, क्योंकि y 3 बार था। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। माइक ऑफ कर दिया करो। चलो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में, तो मैंने चैट फिर से ऑफ कर दी है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लिख लेती हूँ।
पहला है ए बी सी, गुणा कर रहा है किसके साथ, तो ए बी डी के साथ, और ये गुणा कर रहा है किसके साथ, तो ए बी ई के साथ। ठीक है, ए बी सी गुणा कर रहा है ए बी डी के साथ, और वो गुणा कर रहा है ए बी ई के साथ। तो चलिए भाई इसको भी सॉल्व कीजिए, है ना। देखो कैसे कैसे किसके साथ गुणा होगी, क्या क्या पावर आ सकती है, और जो भी आपको लगता है कि राइट आंसर है उसको फिर से पोल सेक्शन में जाकर के चुनो और अपना आंसर दे दो। पोल सेक्शन वही जहाँ पीछे गए थे आप। ओके, 3 बिंदु पे क्लिक करके एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाके वन पोल एक्टिव पे जाके ओके ओके जो भी ऑप्शन सही लगता है ओके बच्चों उस पे टिक करो और वोट पे क्लिक कर दो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत फटाफट फटाफट कर रहे हो भाई आंसर। बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ओके बेटा, मैम हाँ सभी कर लीजिए, क्योंकि बस थोड़ी देर में हम अभी पोल को भी एंड करने वाले हैं, तो सभी कर लो अच्छे से। ठीक है, माइक ऑफ कर दो भाई, माइक ऑफ कर दिया करो, जैसे आप अपना बोलते हो ना फिर माइक ऑफ कर दिया करो ताकि डिस्टरबेंस क्लास में ना हो। 40 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, सॉरी 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से आंसर कर लीजिए क्योंकि अब हम करने वाले हैं इंतजार 10 सेकंड का, उसके बाद पोल एंड हो जाएगा। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल जो है वो हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप बच्चों पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो। और बताइए अपना अपना आंसर, किसको आपने चुना? सी ठीक है, बिल्कुल। एक ने गुणा किया ए के साथ, फिर से गुणा किया ए के साथ, तो 3 बार गुणा कर रहा था, बन गया की घात 3। बी आया, बी भी 3 बार था, तो बी भी बन गया बी की घात 3। अब कौन अकेले रह गए, तो भाई सी के साथ गुणा करने के लिए सी अकेला, है ना, साथ में डी, साथ में ई, तो हो गया ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, वेरी गुड। बहुत से बच्चों का आंसर ना बिल्कुल सही आ रहा था, तो बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन करेंगे, फिर दोबारा से पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे, अभी हमने देखा कि बिना ब्रैकेट की चीजें हो ना तो कैसे इसको गुणा करते हैं, पर मान लो ब्रैकेट लग जाए तो अब क्या करेंगे, तो सीखना पड़ेगा कैसे करते हैं, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये सीखो, ये एम है। अभी माइक ऑफ रखो भी, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि अभी सीख रहे हैं। ठीक है, ये है पी जमा का एन। ठीक है, बाहर एम था, ब्रैकेट के अंदर है पी जमा एन। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर कोई संख्याएं ब्रैकेट के अंदर लिखी हैं और उस ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज लिखी है, तो ये बाहर लिखी हुई चीज अंदर वाली चीजों के साथ गुणा कर रही होती है। बेटा माइक ऑफ रखो अभी, अभी प्रिंस अभी माइक ऑन नहीं करना है, गुणा कर रही होती है। ठीक है, बाहर वाली चीज ब्रैकेट में लिखी गई चीजों के साथ गुणा कर रही होती है। अब गुणा करेगी तो एक तरीके से करेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्जी से करेगी। गुणा करने का एक रूल होता है, तो बस वही रूल हमने सीखना है। हाँ ठीक है, वही रूल हमने सीखना है कि जो बाहर चीज लिखी जाती है बच्चों, वो अंदर लिखी गई हर एक संख्या के साथ बारी बारी से गुणा करती है। मतलब ये जो m है, पहले ये p के साथ गुणा करेगा, ठीक है, फिर यही m क्या करेगा, n के साथ जाके गुणा करेगा। ठीक है, अभी क्या किया, अभी इसने गुणा कैसे आया ये पूछ रहे हो, ये मतलब ठीक है बताती हूँ अभी, पहले ये सुन लो, इसके n के साथ गुणा करेगा। ठीक है, गुणा कैसे आया, तो अगर हमने लिखा है ऐसा, देखो अगर मैंने लिखा है ए बी, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि ए और बी आपस में गुणा कर रहे हैं। जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, हमें खुद समझना पड़ेगा कि उनके बीच में गुणा है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे सी डी और एफ, तो मुझे इनके सी डी और एफ के बीच में कोई चिन्ह नहीं था, तो मैं समझ गई कि सी डी और एफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गुणा कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा लिखा होता अगर यहाँ पर कि ए जमा बी,
तो मुझे पता है कि ये जमा हो रहे हैं, तब मैं यहाँ पे गुणा का निशान नहीं लगाऊंगी। लेकिन जब कोई बीच में निशान ना हो तो समझ जाना कि हमेशा वहां पे गुणा हो रही होती है। तो वैसे ही हमने देखा कि हमारा जो ये m था, है ना, जो ये m है और जो ये p जमा n ब्रैकेट वाली चीज है, इन दोनों के बीच में भी बच्चों कोई साइन ही नहीं है, कोई चिन्ह ही नहीं है। तो हम समझ गए जिनके बीच में कुछ नहीं होता उनके बीच में गुणा हो रहा होता है, इसलिए गुणा आया। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? बताओ। यस मैम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको वही बारी बारी से गुणा करेंगे। ये m पहले p के साथ गुणा करेगा, फिर यही m जो है जाकर के n के साथ गुणा करेगा। तो इसको भी लिखने का तरीका है, अच्छे से लिखेंगे, ऐसे हवा में नहीं करेंगे। सबसे पहले m लिखा, m क्या करेगा, p के साथ गुणा करेगा, तो लिख दिया m गुणा में p। ठीक है, अब दोबारा से मैंने यहाँ पे m लिखना, देखो अभी m ने क्या किया, p के साथ गुणा की ना, अब मुझे दोबारा से यहाँ पर m ही लिखना है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा साइन लिखूं? मैम इनटू नहीं, इंटू तो हो गया, इसलिए M इसके साथ गुणा कर ली। हाँ ठीक है, माइक ऑफ कर दो। m ने p के साथ गुणा कर दी, मैंने इतना लिख दिया। अब आगे भी तो कुछ लिखना है ना, आगे तो फिर से m लिखना है। क्यों? क्योंकि m अभी n के साथ भी गुणा करेगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे m लिखा तो m से पहले जमा का निशान आएगा, क्योंकि m पॉजिटिव है, m जमा का है, तो m से पहले जमा का निशान। ठीक है, और ये किसके साथ गुणा करेगा, तो अब ये n के साथ गुणा करेगा ऐसे। तो m की गुणा p में कराएंगे तो आ जाएगा mp, और m की गुणा n में कराएंगे तो आ जाएगा mn। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, m ने p के साथ गुणा की mp बन गया, m ने n के साथ गुणा की mn बन गया। तो ऐसे किया जाता है इनको सॉल्व, कि जो बाहर चीज लिखी है वो अंदर लिखी गई हर एक चीज के साथ बारी बारी से गुणा कर दी है। सिंपल। चलो, तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भाई ले सकते हो। इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे, तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपको ये समझ आ गया है तो वाई टाइप करो, डाउट है तो पूछ लिया करो, डाउट मन में रहता है ना तो पूछ लिया करो खुद से। ठीक है, खुद से मतलब मुझसे पूछा करो, पर अपने रिपीट करना। चलो तो रिपीट करते हैं इसको। ठीक है, यहीं पे इस वाली स्लाइड में रिपीट करते हैं। हमने देखा कि ये लिखा था m, और कुछ नहीं लिखा था m के आगे, सीधा ब्रैकेट लगा दिया, p जमा n लिख दिया। तो हमें पता है कि m और इस p जमा n के बीच में पक्का गुणा हो रही होगी, तभी तो कोई साइन बीच में नहीं है। जमा हो रहा होता तो भाई जमा का साइन दिखता, नजर आता, माइनस कर रहे तो माइनस का साइन नजर आता, भाग कर रहे तो भाई भाग का साइन नजर आता। कोई साइन नहीं दिखा तो मतलब गुणा हो रहे हैं, इस बात को हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। ठीक है, अब बाहर लिखी गई चीज बारी बारी से गुणा करती है, तो m पहले p के साथ गुणा करेगा, फिर यही m जो है वो n के साथ जाकर के गुणा करेगा। तो हमने कहा ठीक है इनकी गुणा करवाते हैं, तो m गुणा p लिखेंगे, क्योंकि m ने पहले p के साथ गुणा की। जमा का निशान, क्योंकि m हमारा जमा का है तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे जमा का निशान। फिर m ने ही जो है वो n के साथ भी गुणा करनी है, तो यहाँ पे लिख दिया m गुणा में n, फिर इनको गुणा भी कर दिया, तो m को p में गुणा करने पर mp, जमा का निशान ऐसे का ऐसा और mn। ठीक है, चलो तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और एक सवाल कर लेते हैं। तो ये आपका सवाल है, ये नहीं है, ये जो हमने सीखा ना ब्रैकेट वाला उसकी तरह नहीं है, ये जो आपने पहले दो सवाल किए ना उनकी तरह है। ये कह रहे हैं कि अगर AB में गुणा कर रहा हो 5z और गुणा कर रहा हो BZ, ठीक है, AB में गुणा कर रहा हो 5z और गुणा कर रहा हो BZ, तो गुणा करके टोटल क्या आंसर आएगा। मैं फिर बता रही हूँ, जैसे आपने पहले वाले दो क्वेश्चंस पोल में किए ना, ये उस तरीके का सवाल है, यहाँ पे ब्रैकेट का कुछ लेना देना नहीं है। तो उसी तरह से इसको हल करो अच्छे से। देखो संख्या को गुणा करके क्या आएगा, है ना, चरों को गुणा करके क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, किसके सिर पे कैसी घात, सब कुछ देखो अच्छे से। डन मैम। ओके ओके, जिन बच्चों ने कर लिया है शाबाश, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, वेरी गुड वेरी गुड। संख्या की गुणा संख्या से, हाँ, संख्या की गुणा संख्या से और चर की गुणा चर से। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश शाबाश। हाँ, सभी कोशिश करते रहो। ओके बेटा, माइक ऑफ कर दिया करो बच्चों। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ओके ओके, डन मैम।
ओके बच्चों, ठीक है। 29 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 45 बच्चे हैं। हाँ, धीरे धीरे बाकी बच्चे भी आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सभी कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहो। छत्तीस बच्चों ने आंसर कर दिया है और ये पोल के रिजल्ट में आने वाला है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियस होके कीजिए, ठीक है। पोल का मैम ये पिछले नहीं है, आने वाले पोल के रिजल्ट हो। वो प्रैक्टिस के लिए थे तो शायद वो ना आए, लेकिन हाँ क्वेश्चन फिर भी अच्छे से किया करो। क्वेश्चन कोई भी आता है, आपका बस ये है कि अच्छे से करना है, सही लाना है। पोल में आए चाहे ना आए, उसकी चिंता मत किया करो, ठीक है। पर हाँ ये पक्का आएगा, ये मैंने बता दिया कि ये वाला पक्का आएगा पोल रिजल्ट में, बाकियों का कंफर्म नहीं है, ठीक है। मैम क्लास स्टार्ट हुई थी तब क्वेश्चन दिया था आपने, वो आएगा? नहीं, वो तो नहीं आएगा। ओके मैम। ठीक है, 41 बच्चों ने आंसर कर दिया और अब मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, प्लीज अपना आंसर पोल में जा करके कर देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल जो है वो हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में ही, और अपना आंसर आप बता सकते हो चैट में। डी। ओके, डी करेक्ट है। नंबर डी। हाँ, क्योंकि संख्या यहाँ पे कुछ थी नहीं, 5 था, तो 5 से कम करके 5 ही आएगा। ए अकेला है, ए जैसा और कोई नहीं। ए अकेला है तो ए को अकेला लिखो। बी यहाँ पे 2 बार लिखा है तो भाई बी की घात आ गई 2। जेड यहाँ पे 2 बार लिखा है तो भाई जेड की घात भी आ गई 2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, अभी जो अगला सवाल है क्वेश्चन पोल में, उसको करने के लिए सीखना पड़ेगा, तो पहले उसको सीखते हैं, फिर दोबारा से पोल में वापस आएंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी फिर से आ चुका है ब्रैकेट वाला सवाल, इसको हल करके बताओ जरा, अगर आप कर सकते हो तो करो जरा कोशिश इसको हल करने की। बाहर लिखा है 4u, 4u गुणा कर रहा है 2v जमा w के साथ, ठीक है, 2v जमा w के साथ। तो इसको हल करने की कोशिश करो और ध्यान देना यहाँ पे 4 भी है, साथ में u भी है, तो 4 अकेला गुणा नहीं करेगा, u को भी साथ लेके जाएगा, ठीक है। हिंट वही है कि पहले ये इसके साथ गुणा करेगा, फिर यही जो है वो आगे इसके साथ गुणा करेगा। करवा दो गुणा और बता दो फाइनल आंसर। नहीं, अरे बीच में जमा का निशान है ना, देखो जैसे पीछे किया था तो जमा का निशान बच रहा था ना, आप जमा का निशान कहाँ ले गए, उसको मत इधर उधर लेके जाओ। स्क्वायर नहीं बेटा, ये यू है, ये वी है। ये यू फॉर अम्ब्रेला है, वो वी फॉर वैन है, जो दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। यूवी में कंफ्यूज मत हो, ये यू है, ये वी है। कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, कभी कभी हो जाता भी नहीं दिखता है ना, मतलब यूवी में तो कोई भी कंफ्यूज हो जाए। आयशा का आंसर तो 4ut v 4u प्लस w, तो बहुत आपने, अब टी नहीं है, वो मैम जमा गलत। का, वो जमा का निशान है। मैम मेरा देख लो। चैट में लिख लो, एक आंसर ठीक दिखा, बाकी तो अभी तक नहीं दिखे। नहीं, थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ है सभी में, तो चलिए अभी सीखते हैं इसको, ठीक है, सीखते हैं इसको। नहीं, थोड़ा सा गलत है। सबसे पहले तो इसको अच्छे से लिखो, हवा में मत क्या करो। कॉपी है ना, पेन है तो लिख के क्या करो, जैसे मैं करती हूँ, है ना, लिख के क्या करो। हमने देखा कि 4u से हमने गुणा करवानी थी पहले 2v के साथ, फिर 4u की ही गुणा करवानी थी हमने w के साथ भी, तो पहले लिख दिया मैंने 4u। जो मेरा 4u है वो गुणा करने वाला है किसके साथ, 2v के साथ, तो गुणा का निशान लगाया और यहाँ पे 2v लिख दिया, ठीक है। पहली चीज हो गई 4u गुणा 2v। अब यहाँ पे लगेगा जमा का निशान, क्यों, क्योंकि फिर से मुझे 4u लिखना है, और जो मेरा 4u है बच्चों वो जमा का है, तो यहाँ पे 4u लिख दिया, बीच में लगा दिया जमा का निशान, और 4u ने अभी क्या करना है, तो गुणा करनी है किसके साथ,
तो भाई w के साथ, हाँ अभी चैट में मत लिखो अमन, आपने एक बार लिखते आपको मैंने देख लिया था, ठीक है, बार बार मत चैट में आप लिखो, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब गुणा कर दो, 4 की गुणा 2 से की 4 दूनी 8, u की गुणा v से की तो आ गया uv, ठीक है, 4 दूनी 8 और u को v से गुणा किया तो uv। जमा का निशान ऐसे का ऐसा, 4 की गुणा करेंगे, 4 u की गुणा w से करेंगे, संख्या तो कोई है नहीं तो 4 का 4 ही रहेगा, u का u और w का w। तो ये है इसका फाइनल आंसर। बहुत से बच्चों ने लिख दिया है इसको 4w, u भूल गए आप, u को नहीं भूलना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये सवाल था ये। अभी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे, टफ तो नहीं कहते पर हाँ थोड़ा सा ऊपर वाले सवाल से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लंबा भी है, थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ जरूरत है, तो अभी बिल्कुल अच्छे से जो है वो ध्यान देना। बाहर लिखा गया है माइनस का y और ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है 2y माइनस का 9z, ठीक है भाई। अब इनके बीच में कोई साइन तो था नहीं, पता चल गया कि गुणा करना है। गुणा कैसे करना है, गुणा करने का तरीका भी पता है कि बाहर लिखी गई चीज को अंदर लिखी गई चीज से बारी बारी गुणा किया करना होगा, ठीक है, मतलब गुणा करना होगा, बारी बारी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, किसको, बाहर लिखी चीज को अंदर वाले से। हमने कहा ठीक है भाई, अब जो बाहर चीज लिखी है उसको ध्यान से देखो, वो खुद माइनस की है, जो बाहर चीज लिखी है वो खुद माइनस की है। तो जब भी आप y लिखोगे, y को बिना चिन्ह के नहीं लिखोगे। आपने देख लिया कि हमारे पास बाहर y बैठा था और y का जो साइन था वो माइनस का था, तो y को हम अकेला नहीं लिखेंगे, अगर y लिख रहे हो तो भाई माइनस का निशान भी लगाओ, तो माइनस y लिख दिया। माइनस y ने अभी 2y के साथ गुणा करनी है, करा दी। माइनस y ने क्या करना है, 2y के साथ गुणा करनी है, करा दी। अब मुझे बताओ मैं आगे क्या लिखूं, इसने इससे गुणा कर ली है, अगला स्टेप क्या होता है, माइनस बोलो, ठीक है, माइनस, आगे माइनस एक और y माइनस, 9z माइनस वाई, ठीक है। चलो हाँ अभी माइक ऑफ कर दो। तो मैंने वही बताया कि अभी हमने अभी देखो ना, चैट में लिखना बंद, जब मैं आपको समझा रही हूँ तो चैट में मत लिखो, यहाँ पे देख लिया करो, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तब चैट में लिखना है, जब मैं समझा रही हूँ तब समझ लिया करो, क्योंकि फिर आप ना मेन चीजें छोड़ देते हो, साइन की गड़बड़ कर दोगे, कुछ और गड़बड़ कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने बताया माइनस का y था, तो जहां जहां पे y लिखेंगे भाई माइनस का निशान लगाना ही पड़ेगा। माइनस ने माइनस के y की गुणा 2y से करवा दी, लिख दिया नीचे। अब दोबारा से माइनस के y की गुणा 9z से करानी है, तो मुझे यहाँ पे y लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर गलती से भी जमा का निशान मत लगाना, गलती से भी जमा मत लिखना, क्यों, क्योंकि y हमारा बच्चों नेगेटिव है, तो जहां जहां y जाएगा y का निशान उसके साथ जाएगा, ठीक है। माइनस की y की गुणा करवानी है किसके साथ, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 9z तो भी गलत है, क्यों, क्योंकि 9z के पास भी खुद का अपना एक निशान है जिसको आप नहीं भूल सकते। जहां जहां पे y लिख रहे थे वहां वहां पे आपने माइनस का निशान लगाया, तो जहां पे 9z लिखोगे बच्चों उसके साथ भी माइनस का निशान लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी पद को बिना चिन्ह के, बिना साइन के हम नहीं लिख सकते। किस किस को ये वाली लाइन पूरी अच्छे से समझ आ गई, वो कुछ नहीं बोलेगा, जिसको समझ नहीं आई वो बोलो। समझ आ गया, जिसको समझ नहीं आया वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माइनस वाई का एक बार फिर समझाना मैम। हाँ एक बार फिर से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। चैट बॉक्स में मत देखना ना कुछ लिखना, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि यहाँ पर था माइनस का वाई, ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पर था माइनस का y, और ये माइनस का y जो है वो गुणा कर रहा था 2y माइनस 9z के साथ। इसमें कोई साइन नहीं है, पता लग गया कि गुणा करना है। तो गुणा करने का एक तरीका होता है, रूल होता है। रूल कहता है बाहर वाली चीज की अंदर वाली के साथ बारी बारी गुणा करवाइए। तो हमने कहा बाहर जो चीज लिखी है, पहली चीज तो भाई वो है माइनस की, तो जहां जहां पे y लिखेंगे वहां वहां पे उसका माइनस भी लिखना ही पड़ेगा। माइनस y ने पहले 2y के साथ गुणा की, ठीक है। अब फिर से क्या कर रहा है ये y,
अगली वाली संख्या के साथ गुणा करने जा रहा है। तो अब जब हम ऐसे लिखते हैं ना, जल्दी जल्दी में लिखते हैं, हम जल्दी जल्दी में हम क्या लिखते हैं, -y गुणा 2y जमा y गुणा 9z, ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से देखना है कि किसका चिन्ह कौन सा है। फिर से मैं यहाँ पे y लिखने वाली हूँ, तो y तो हमारा भाई माइनस का है, तो यहाँ पे साइन भी माइनस का ही आएगा, ठीक है। और माइनस के y ने इसके साथ तो गुणा कर ली है, अब इसके साथ गुणा करने जा रहा है, तो माइनस का y जिस संख्या के साथ गुणा करने जा रहा है वो खुद ही माइनस की है, तो जब उसको लिखोगे तो माइनस का साइन उसके साथ भी लगाना है, ठीक है। अकेला 9z लिखोगे यहाँ पे तो फिर से सवाल गलत कर दोगे, 9z को बिना माइनस के लिखोगे फिर से क्वेश्चन गलत कर दोगे, 9z माइनस का तो आप भी माइनस का निशान लगाओ। अभी क्लियर हुआ? अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करना तो बहुत सिंपल है। y की गुणा 2y में की तो 2 एकम 2 y स्क्वायर का y स्क्वायर, चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का। माइनस का। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, आ गया। अब माइनस के y को ही माइनस के 9z से गुणा कर रहे हो, तो अभी भी गलती से भी यहाँ पे अपनी मर्जी से ना तो माइनस लगाना है ना तो जमा लगाना है, क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो करना क्या है, पहले गुणा कर लो, पहले आराम से गुणा कर लो, फिर साइन सोचते रहना, ठीक है। इन दोनों को गुणा किया, माइनस का 2y स्क्वायर आया, इन दोनों को गुणा करो, 9z में y की गुणा करेंगे तो 9zy आएगा। अब साइन का वो करो, अब साइन देखो कि क्या आना चाहिए, प्लस वाला है। ठीक है। अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी क्योंकि स्क्रीन रुक गई थी, अभी नजर आ जाएगी। ठीक है, पहले मैंने गुणा कर दी, पहले मैंने लिख दिया कि भाई 9z को जब y से गुणा करेंगे तो 9zy आ जाएगा, और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो बाद में मैंने सबसे अंत में साइन लगाया, मैंने पहले साइन नहीं लगाया, पहले अगर साइन लगाती माइनस का तो गलत हो जाता, पहले गुणा किया फिर मैंने साइन लगाया। तो ये मेरा फाइनल आंसर जो है वो आ चुका है, ठीक है। माइनस का 2y स्क्वायर और जमा का 9zy। चलो, अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो बहुत आसान है, ये तो आप चुटकियों में कर लोगे। चलो इसको करके बताओ फटाफट से, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब अभी हमने इतने सारे सवाल कर दिए ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। बस गुणा सभी के साथ करवाना, भी ऐसा मत करना कि पहले के साथ गुणा करा दिया और बाकियों को भूल गए। साइन का ध्यान रखना, गुणा सभी के साथ कराना, ठीक है। करेक्ट है, किसका करेक्ट है पर? अमन का नहीं, अंशिका थोड़ी सी गड़बड़ हुई है बेटा। देखो ना, वही तो बात है कि 2 की गुणा इसके सबके साथ कराओ, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, सबके साथ गुणा करानी पड़ती है। एक के साथ गुणा करा के नहीं चलता, एक के साथ गुणा कराओगे तो अभी भी गलत है, +1 नहीं आएगा, 3z भी नहीं आएगा। सबसे पहले 2 लिखा, 2 ने गुणा करनी है 2y के साथ, तो जी लिख दिया 2 गुणा में 2y लिख दिया। उसके बाद देखा कि फिर से 2 लिखना है, तो मतलब जमा का निशान, फिर से 2 लिखा। अब 2 ने गुणा करनी है अगले वाले के साथ, मतलब कि 3z के साथ, 3z तो भाई माइनस का है तो बंद कर दो ब्रैकेट में, फिर से जमा का निशान और 2 गुणा में 1। ये देख लो मैंने किस तरीके से लिखा, इसी तरीके से आपने भी लिखना है, ठीक है। 2 की गुणा 2y के साथ, फिर जमा के 2 की गुणा माइनस के 3z के साथ, फिर जमा के 2 की गुणा 1 के साथ। 2 गुणा 2y किया तो 4y आया। अब यहाँ पे गलती से भी जल्दबाजी में जमा मत लिखना, मत लिखना जमा भाई, क्योंकि गलत हो जाएगा। क्या करना है, पहले गुणा फिर साइन, ठीक है। कभी भी पहले साइन फिर गुणा नहीं, पहले गुणा फिर साइन। गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, z का z, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आगे 2 एकम 2, जमा का निशान। तो ये फाइनल आंसर आया कि 2 दूनी 4y, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 2 दूनी 4y, 2 तिया -6z और 2 एकम 2, ठीक है। तो अभी जो पोल में क्वेश्चन है वो 3 मिनट में नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको हम नहीं करेंगे, तो अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में, ताकि अगली क्लास में भी आपका थोड़ा सा अच्छा रिवीजन हो जाए और आप इसको ना भूलें, ठीक है। तो अगली क्लास में भूल के मत आना कुछ भी, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए दोबारा समझा दो। हाँ, दोबारा समझेंगे, पर अभी के लिए जिन बच्चों को सब कुछ क्लियर है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, जिन बच्चों को डाउट है वो क्लास में बने रहो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।